इंडिया क्राइम कंट्रोल न्यूज़, सच्चाई के साथ भ्रष्टाचार। हेलो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक को आपका परिचय दें। मेरा नाम योगिंदर सिंह है जी। पुलिस से रिटायर्ड हूँ, हेड कांस्टेबल से 2008 में रिटायर हुआ था और जब से गाँव में हूँ और गाँव में से सर, आप पुलिस रिटायर्ड हैं, सब कुछ है, अच्छे खासी पैसे, सब कुछ आप मतलब भरते भी ठीक है, फिर आपको क्या लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? हमारे गांव में बहुत बड़े किसान हैं, बहुत बड़े सेठ हुए, आज तक गांव की तरफ किसी ने नहीं देखा। अच्छा। सन 56 से हमारे यहाँ से रोडवेज स्टैंड नहीं बना, जबकि गाड़ी चल रही है। कई आदमी रिटायर भी हो चुके हैं, बुजुर्ग भी हो चुके हैं, लेकिन गांव की समस्या जो कि तो है। बहुत पुराना कस्बा है हमारा गाँव, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो रोडवेज बस स्टैंड है, ना कोई बड़ा अस्पताल है, ना कोई डिग्री कॉलेज है। और मैं अगर कामयाब होता हूं तो ये सब चीज़ पूरा कराना मेरा कर्तव्य होगा। जी जी बिल्कुल। स्टैंड तो पहले तो ये जो बस स्टैंड की बात है आपने की, ये तो बस स्टैंड का आपने भी मेरे को कागज दिखाया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या है क्या है? हमारे यहाँ जो बसें हैं रात को इधर उधर खड़ी होती हैं, कोई कहीं कोई कहीं। बस स्टैंड निजी नहीं है। ओके। मैंने अपनी जेब से 1.25 बीघा ज़मीन खरीद कर रोडवेज को दे दी। अच्छा। ताकि रोडवेज इधर उधर ना भटके और वहाँ इन्हें आराम मिलता है। रोजगार को लेकर सर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या क्या यहाँ पे गांव में और अपने ये जिले में सुविधाएं हैं और क्या नहीं है? हमारे गांव में एक अस्पताल आया था, जगह न मिलने की वजह से वो तज्जलड़े चला गया। और अब की बार मैं कोशिश ये करूँगा, अगर जीतता हूँ तो अपनी जेब से 2.5 बीघा ज़मीन खरीद के स्वास्थ्य केंद्र बनवाऊंगा। बात करते हैं सर स्कूलों की, तो कई सारे स्कूल ऐसे हैं हर गांव में कि वो स्कूलों में ऑलमोस्ट अध्यापक नहीं होते। हम गांव वालों को बोलते हैं कि आप वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते, आप प्राइवेट में क्यों जाते हो? उनका कहना यही है कि जब वहाँ पे टीचर्स नहीं है तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी यही हाल है वार्ड नंबर 2 में। जो टीचर तो यहाँ सब में है लगभग, और पढ़ाई भी ठीक हो रही है। लेकिन हमारा जो इंटर कॉलेज है उसमें हाई स्कूल तक एग्रीकल्चर साइड है। अच्छा। और हमने ये प्रयास किया है कि भाई इंटर में भी एग्रीकल्चर हो, और कुछ हमारे प्रिंसिपल साहब ने सहयोग किया, कुछ हमारे प्रमुख साहब ने, कुछ हमने। तो अब की बार जो है हमारे यहाँ इंटर में भी एग्रीकल्चर इशू होगी। अब बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वैसे आप तो किसान हैं फिलहाल, आपका गांव में काफ़ी किसान है, किसान धरना प्रदर्शन हो रहा है, 3 बिल पास हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या है बिल और कैसे आपको क्या लगता है कि बिल किसानों के हित में है या नहीं? किसानों के हित में नहीं है। सरकार कह रही है किसानों के हित नहीं, किसानों के हित में है ही नहीं है। किसान तो बेचारा बहुत परेशान है। ये जब से आए इन्होंने कोई पैसा नहीं बढ़ाया। हर मजदूरी बढ़ रही है, कीटनाशक दवाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, और आपके खाद के दाम बढ़ रहे हैं, छुलाई के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान का कोई दाम नहीं है। सर 26 जनवरी को जो हुआ है लाल किले के ऊपर पंच हम वहीं पे मनाते हैं देश का, वहीं तिरंगा रहता है, जो तिरंगे का अपमान हुआ है 26 जनवरी, क्या किसान थे वो? किसान ऐसा कार्य करते हैं? नहीं, किसान ऐसा कार्य नहीं कर सकते। तो सर किसने किया? किसान रैली हो रही थी, किसान रैली तो हो रही है, लेकिन इस भीड़ में कोई गलत आदमी आ गया। सरकार के लोग थे, मतलब असामाजिक तत्वों की वजह से सरकार के लोग थे। हम तो आज भी लाल किले का उतना ही सम्मान करते हैं, उससे ज़्यादा करते रहेंगे। तो संदेश क्या देंगे सर वार्ड नंबर 2 की जनता को? मैं तो वार्ड नंबर 2 की जनता को ये संदेश दूंगा, जो अच्छा आदमी हो, जो जनता के बीच में रहता हो, जो जनता के दुख सुख में काम आता हो, उसे चुने। मैं अगर अच्छा नहीं हूँ तो मुझे भी ना चुने। मैं तो ये चाहूँगा जो जनता के हित में काम कर सके उसे चुने। यही मेरी वो है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहता। अगर मैं अच्छा नहीं तो मुझे भी वोट मत दो, मुझे भी मत चुनो। अच्छे आदमी मत चुनो, जो जनता के हित में काम कर सके, जो जनता के बीच में हम हमेशा रहता है। जिस गांव में सर मैं बैठा हूँ, इस गांव में फिलहाल चुनाव आने वाले हैं। आप इस गांव में पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। इस गांव में क्या लगता है कि अभी तक क्या कमियां हैं? भाई दरअसल बात ये हो, देखो पहले तो गांव बछड़ा में आपका स्वागत है, आप लोग आए, धन्यवाद। द्वार पे असल में कमियाँ
भाई आबादी बढ़ती चली जाए और क्या नाम जो जरूरतें बढ़ती चली जाए। जो लोग पहले बुजुर्ग थे हमारे, उन लोगों ने भी अच्छे कार्य करे। इंटर कॉलेज है हमारे, सबसे पहले जब रोडवेज बस चली बछड़ा में, जब से बस जिले में बस चली बछड़ा में चली। इंटर कॉलेज हमारा बहुत पहले से, ज्ञान गर्ल्स इंटर कॉलेज है, एक और प्राइवेट इंटर कॉलेज है हेरिटेज पब्लिक स्कूल। तो प्राइमरी के 4-5 स्कूल हैं। और बछड़ा के हमारे गांव से अलावा 2-3 बजे हमारे और पढ़े, वो मेरे घर से 10 किलोमीटर पढ़ेंगे, मलकपुरा बछड़ी नारायणपुर। और वो भी हमारे यहाँ उठते हैं। वार्ड नंबर 2 में आपका गांव आता है, जिले के सदस्यता नंबर जो जिला में देखते हैं वो चुनाव है जी, उसका माहौल में प्रत्याशी भी चुने जाते जी। हैं। आपको क्या लगता है किनको लाना चाहिए जो आपके कार्य करेंगे? आप देखो वैसे तो भाई जनता बताओ क्या लाना, लेकिन दीवान जी है जोगिंदर सिंह, जिन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा और वो भी चुनाव अच्छा लड़ा। और उसके जब से गांव में है, जब से बराबर जनता की सेवा में, किसी एक बिरादरी को लेकर नहीं चलते, समस्त बिरादरी, कोई बिरादरी समस्त बिरादरी को दुख सुख में रात दिन साथ में रहे। घर का तो काम इन्होंने अपना सारा मामला छोड़ ही दिया, जमीन ठेके वेके दे दी, सब काम जनता की सेवा में। तो अधिक से अधिक संख्या में वोट भाई इन लोगों को मिलनी चाहिए, काम करने वाले को मिलनी चाहिए। और तो भगाने वाले तो बहुत लोग हमें बहुत बढ़िया बढ़िया कुर्ते पहन के आएंगे लोग। वैसे तो कहते कहावत है कि प्रधान बने या जिला सदस्य बने, जब भी चुनाव होते हैं द्वार पे आते हैं, पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद तो शकल नहीं दिखती। तो ये लोग उनमें से नहीं है, ये जो और भी लोग बैठे हैं सब लोग बता देंगे कि हमें पहले भी चुनाव लड़ा इन्होंने, और उसके बाद भी जनता के बीच में रहे, उससे पहले भी जनता के बीच में रहे। जब से सर्विस छोड़ गया है 10 साल पहले इन्होंने रिटायरमेंट लिया, अभी तो 10 साल अपनी और सर्विस करते। लेकिन इनके दिमाग में आएंगे भाई चलो गाँव में चले जनता में सेवा करें। भाई 2 लड़के हैं, दोनों सरकारी सर्विस पे हैं, लड़कियों की शादी कर दी, लड़की की शादी कर दी, लड़की थी कुछ, वैसे तो कोई इन पर बोझ भार तो है नहीं परिवार का भी, अब उन्होंने दायित्व निभा रहे, वो बात अलग है। तो पूरा जनता, पूरा गाँव, पूरा क्षेत्र। नाम मेरा मोहम्मद इरशाद है। मैं दीवान जी को जो है योगेंद्र दीवान जी को 15 साल से जानता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, गांव समाज में एक तरफा काम होते थे पहले, किसी को देख लिया वो अपने की तरफ, अब हम फैसला लेके आए कोई, तो क्या होता था कि जो जिसके वो उसके साथ में है वो उसके साथ में। तो इनके अंदर जो है ना एक बात जो सबसे अच्छी लगती है क्षेत्रवासियों को भी, चाहे इनके कोई भाई हो, बेटा हो, कोई भी कैसा भी इंसान हो, अगर उसने कोई गलती की और मैं आके लेके आ गई कि साहब इन्होंने इस तरीके से किया है, तो सबसे पहले वो उस बात को सुनेंगे, दोनों पक्ष को देखेंगे। ये नहीं कि भाई जिसे देखा अपना यो मेरा है जी या मेरा वोटर है, कोई वोट देता है, पहले भी उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, नहीं दिया मत दो, कोई बात नहीं, उसका भी काम होता है। और फिर दूसरी बात एक चीज़ और होती है, हार जीत तो देखो चलती रहती है। अब हमें क्या लगता है, अगर काश देखो जीतना ना जिताना तो ऊपर वाले का वो है, उसने तो लिख दिया, ठीक है, अब हमारा प्रयास रह गया। तो हम क्या है ना, अगर कल ये हारते हैं या जीतते हैं तो हमारे तो ये लिए जीतते के जीतते रहेंगे जी। उसका कारण है हार जीत एक अलग चीज़ है, और हमारे किसी के किसी भी तरह के